नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इंजेक्शन मोल्डिंग में जो नए मोल्ड होते हैं, न्यू मोल्ड्स रहते हैं, उसका ट्रायल कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। कई लोगों ने बोला है कि सर आप ट्रायल कैसे करते हो, उस पर आप एक वीडियो बनाएं। सबसे पहले प्लान, मोल्ड का प्लान करेंगे, मशीन का प्लान करेंगे कि किस मशीन पर लगाना है मोल्ड। पहले सारा मेजरमेंट ले लेंगे कि ये मोल्ड इस मशीन पे आ जाएगा और इतने टनेज की रिक्वायरमेंट है इस मोल्ड के लिए, जिस मोल्ड का हम ट्रायल करने जा रहे हैं। फिर क्या रहेगा कि उस मोल्ड का ट्रायल करने से पहले सारी चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल की डाटा शीट, यानी कि रॉ मटेरियल की डाटा शीट में सब कुछ होता है, कैसे प्रोसेसिंग होना है, क्या प्रोसेसिंग रेंज रहती है, और रॉ मटेरियल प्री हीटिंग की कंडीशंस क्या रहती हैं, सब वो रहता है रॉ मटेरियल डाटा शीट में। फिर आपके पास मोल्ड फ्लो होना चाहिए। मोल्ड फ्लो में सब दिया होता है कि यहाँ पर सिंकेज रहेगा, यहाँ पर फ्लो रहेगा, यहाँ से क्या होना है, मतलब सब कुछ उस मोल्ड फ्लो में होगा, जो आपको ट्रायल करने के बाद पार्ट में डिफेक्ट जो भी आते हैं उस पे आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मोल्ड फ्लो हो गया। अब क्या रहेगा कि जो रॉ मटेरियल रहता है, रॉ मटेरियल प्री हीट होना चाहिए। जिस मोल्ड का ट्रायल कर रहे हैं उसके बारे में पूरी डायमेंशनल रिपोर्ट होनी चाहिए, वो मोल्ड फ्लो के आधार पर हम कर सकते हैं। और मेन पावर और पैकिंग स्टैंडर्ड क्या है, यदि मोल्ड के आधार पर रिक्वायरमेंट है तो ये सब इक्विपमेंट्स भी पहले से ही कलेक्ट करके रखे होने चाहिए, जैसे HRTC, MTC, चिलर। यदि गैस का मोल्ड है तो NCU यानी कि नाइट्रोजन कंट्रोलर यूनिट। कोर या वॉल गेट वाला मोल्ड है तो उसके लिए पावर पैक MGO भी रहेगा। MGO यानी मोल्ड गेट ओपन। ये सब पहले से कलेक्ट करके रखे तो आसानी होगी ट्रायल में। वो सारा चीज आपके पास होगा तब आप ट्रायल करने के लिए रेडी होंगे। आफ्टर मोल्ड लोड ऑटो टनेज, डबल क्लिक सेट पे लेकर और 1.5 जो ऊपर पोजीशन दे रखी है, जब हम टनेज लेंगे इसके इक्वल हो जाएगा जो क्लोजिंग पोजीशन है, तब टनेज आ जाएगा। देखिए अभी ये जो देख रहे हैं सामने टनेज ले रहा है ऑटो, और 1.2 हुआ यानी कि मोल्ड क्लोज हो गया। सेट हैंड पे लेके मोल्ड को क्लोज कर देंगे, अब क्लोज हो गया यानी टनेज पूरा हो। क्लोजिंग पोजीशन 1.5 और जो मोल्ड टचिंग है क्लम्पिंग के बाद 0। अब देखिए ये जो दे रखा है टाइमिंग की इतनी देर में मोल्ड सेफ्टी लग जाएगी। इसके बाद मोल्ड ओपन करते हैं। मोल्ड ओपन करके मोल्ड में कोर और कैविटी को अच्छे से चेक करते हैं, कहीं स्क्रैचेस तो नहीं है, डेंट तो नहीं है, जब मोल्ड लगाते समय कोई दिक्कत तो नहीं आई। सारी चीज़ चेक करने के बाद इंजेक्टर को फॉरवर्ड बैकवर्ड लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मोल्ड को ओपन क्लोज करते हैं। इससे मोल्ड और मशीन दोनों के प्रॉपर फंक्शन पता चल जाते हैं और चेक कर लेते हैं। अब पार्ट को फिल किया जाता है विदाउट होल्डिंग। पहले 25%, फिर 50%, फिर 70%, फिर 95%, ये विदाउट होल्डिंग हम पार्ट को फिल करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि हम इसकी गेट बैलेंसिंग चेक करेंगे। होल्डिंग नहीं देंगे, होल्डिंग बाद में देंगे गेट बैलेंसिंग चेक करने के बाद। गेट बैलेंसिंग क्या होता है कि एक पार्ट फिल हो जाए, यदि 4 कैविटी का मोल्ड है या 2 कैविटी का है, अदर कैविटीज का मोल्ड है, तो हमें क्या करेंगे कि उसको चेक करेंगे बैलेंस है कि नहीं इसके गेट में। यानी एक पार्ट फिल हो रहा है और दूसरा पार्ट फिल नहीं हो रहा हो तो अनबैलेंस होगा, उसको पहले बैलेंस करेंगे। दोनों का पार्ट वेट बराबर होना चाहिए और पार्ट पूरा फिल दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तभी हम गेट बैलेंसिंग को प्रॉपर गेट बैलेंसिंग मानते हैं। गेट बैलेंसिंग का बहुत बड़ा रोल है पार्ट को सेट करने में। गेट बैलेंसिंग नहीं है तो मोल्ड में काम कराना पड़ेगा, नहीं तो आप पार्ट को सेट नहीं कर पाओगे। अनबैलेंस जब होगा तो पार्ट प्रॉपर फिल नहीं होगा। अब पार्ट को 100% फिल करेंगे होल्डिंग के साथ।
मोल्डिंग के साथ फिल करने के बाद जो पार्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी उसको हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्या प्रॉब्लम है, मार्किंग करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली होगी तो मशीन पर सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं हुई सॉल्व तो उसको मोल्ड हम टूल रूम में दे देंगे और टूल रूम में मोल्ड में करेक्शन होगा। मोल्ड करेक्शन के बाद फिर से हम मोल्ड का ट्रायल करेंगे लगा के मशीन पर, फिर से देखेंगे वो प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो हम किस पर बनाएं, कौन से इंजेक्शन मोल्डिंग के पार्ट पर बनाएं, वो जरूर कमेंट करके बताना। लाइक करना वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।